डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी जैसे कि आप लोगों का एग्जाम 1 फरवरी से होना है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है बिहार बोर्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल सेट को यानी कवर कर रहे हैं। मॉडल सेट 9 तक हम लोग का कवर हो गया है। आज जो हम लोग यानी मॉडल सेट 10 को यानी कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल ये जो है मॉडल सेट हम लोग 10 यानी तैयार किए थे, जिसकी भी तैयारी नहीं हो पाई थी, अपने तैयारी को लेकर के काफी मतलब चिंतित थे। तो उन बच्चों के लिए इन 10 मॉडल सेट को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि यहाँ इन 10 मॉडल सेट से आपको एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग जिस भी बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई है, अच्छे से आप लोग हो सके तो नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे पुराने स्टूडेंट है, अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए और बार बार आप लोग इसी इन क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको बता दें कि इन 10 मॉडल सेट को आप अच्छी तरह से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आप लोग का एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट इन 10 मॉडल सेट को आपको यानी कवर करना है। चैनल विजिट करके जाकर के सभी 10 सेट को यानी कवर करना है, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या कहलाता है कि मोहन डाकेश की कहानी संग्रह के नाम लिखिए। देखिए, मोहन डाकेश के कहानी संग्रह का नाम जो था क्या था? इंसान के खंडहर, नए बादल, उसका जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चा आप लोग इसका आंसर डी बता रहा है, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, किसकी लिखी पंक्ति है कि सुर कविता सुन कवि जो नहीं मतलब सिर चालन है करे। ये जो होगा यानी किसका होगा? तो नभादास का है। इसका आंसर आपका नभादास, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, छप्पे शीर्षक कविता के रचिता का नाम बताइए। चलिए, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, छप्पे शीर्षक कविता के नाम रचिता के नाम की अगर बात करें तो ये नभादास होगा। इसका रचिता कौन है? यानी नभादास, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, अपनी कविता में भूषण ने किनकी गुण किया है? यानी अपनी कविता में यानी भूषण ने जो है किनका गुण गाया है? तो वो जो है किसका? यानी महाराणा प्रताप का भी है, छत्रपति शिवाजी होगा, छत्रसाल होगा। यानी इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5, भूषण कविता यानी कविता के यानी आचार्य दाता कौन थे? बताइए, भूषण कवि के आचार्य दाता जो आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या? छत्रपति शिवाजी हो जाएंगे। शिवाजी के पुत्र साहू जी, पन्न के बुंदेला राजा छत्रसाल। बिल्कुल इसका आंसर आपका सभी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। कामायनी के नायिका कौन है? बताइए, कामायनी के नायिका आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मनु, श्रद्धा, नीति, नीतू। तो ये श्रद्धा जो है इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जयशंकर प्रसाद का जन्म यानी कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म आप लोगों को पता होना चाहिए 1889 को हुआ था। इसका आंसर आपका 1889 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता के केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा जो थी यानी क्या थी? उसका यथादृष्ट निष्ठ राष्ट्रीय भावधारा। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी कौन थी? ठीक है, तो मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी, शिवाजी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी थी। तो ये जैसे कि आपको पता, मुन्नी के बारे में आप लोगों को पता होगा, बिस्नी की ये बेटी है। मुन्नी जो है किसकी बेटी है? बिस्नी की बेटी है। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस कविता में ये पंक्ति आई है कि एशिया के यूरोप के अमीरों के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। तो ये जो है जन जन का चेहरा एक का होगा। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साय का नाम यानी हुआ था? तो बताइए, कौन सी संपादन के कारण जो है रघुवीर साय का नाम हुआ था? तो वो जो था यानी दिनमान, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिनमान बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, किस कविता की पंक्ति है कि हर वे आदमी जो मतलब मेहनत कस लोहा है, हर वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो ये जो होगा आपका इसका यानी प्यारे नन्हे बेटे को, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? देखिए, अशोक वाजपेयी जो थे यानी किस काल के कवि थे? तो ये जो थे आधुनिक काल के कवि थे। तो इसका आंसर आपका यानी आधुनिक काल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, किस पार्ट में आया है कि जैसे जैसे गिर गया हो यानी गजदंतों को गवाकर कोई,
हाथी। तो ये जो होगा बिल्कुल किसका होगा, तो ये गांव का घर का होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी गांव का घर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। देखिए रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचिता जो होगा यानी गाइडा मोपाशा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गाइडी मोपाशा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, कलर का क्या नाम है बताइए। देखिए कलर की मौत के कलर का नाम जो होगा यानी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा क्या, यानी इवान यानी दुमिचित्र चेखोव, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, उदंड का विलोम बताइए। देखिए उदंड का उल्टा आपको बताना है, तो उदंड का उल्टा उल्टा क्या होता है, विनर्म होता है। क्या होता है, विनर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। यार ये तो हम लोग 7 8 में सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे, तो हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गाल बजाना मुहावरे का अर्थ यानी डिंग हाँकना। ठीक है, आपका दोस्त में भी से कोई ऐसा होगा बच्चा जो यानी बिल्कुल गाल बजाता होगा, ठीक है, बिल्कुल झाड़ता होगा, मतलब फेंकता होगा। जी चुराने का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। जी चुराने का मतलब क्या होता है, किसी काम से भगाना, यानी अपना मन को यानी किसी काम से भगाना। इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब क्या होगा, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, कौवा का पर्यायवाची बताइए। देखिए कौवा का पर्यायवाची होता है काग होता है, काक होता है, वायस होता है। उपयुक्त में से इसका आंसर आपका सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। देखिए जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में जो है वाचाल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, वाचाल, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे वाचाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, शिव का यानी उपासक कहलाता है। देखिए शिव का उपासक क्या कहलाता है, सैब कहलाता है। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सैब राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं बताइए। मिर्ग जैसी नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, तो उसको जो है मृगनयनी कहेंगे। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तीव्र बुद्धि वाला बताइए। तीव्र बुद्धि वाला का मतलब क्या होगा, तो तीव्र बुद्धि वाला यानी कुशार्ग, यानी क्या कहेंगे उसको, यानी तीव्र बुद्धि वाला को यानी बुद्धिमान या कुशार्ग कहेंगे। ठीक है, कुशार्ग या बुद्धिमान कहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं मेरे सबसे यानी कुशार्ग होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यानी जिसकी गिरवा सुंदर हो के एक शब्द क्या होगा। बिल्कुल डेफिनेटली आप सही बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो सुगिर्व कहलाते हैं उसको, क्या कहते हैं, सुगिर्व, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 27, यानी पंचवटी कौन सा समास है बताइए। पंचवटी जो होगा आपका यानी कौन सा समास होंगे। जैसे कि इसमें जो है क्या डिजिट की आ गया, जैसे 5 6 शब्द, जिसमें संख्या काउंट हो तो उसको आपको पता होगा द्विगु हो जाएंगे। ये जो होगा द्विगु समास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, घनश्याम में कौन सा समास होगा, घनश्याम। ये जो होगा आपका यानी कर्मधारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्मधारी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यथा अर्थ शब्द का समास बताइए। यथा अर्थ, तो यथा अर्थ आपका जो हो जाएगा यानी अविभाज्य समास हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका अविभाज्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, जितेंद्र में समास बताइए। देखिए जितेंद्र में अगर समास की बात करें तो जितेंद्र जो होगा आपका यानी बहुविधि समास हो जाएंगे। कौन सा समास हो जाएगा, बहुविधि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 31, कायर का उल्टा क्या होता है बताइए। कायर का उल्टा आपको बताना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कायर का उल्टा जो होता है यानी क्या होता है, यानी बहादुर होता है। ठीक है, कायर यानी डरपोक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसका जस्ट उल्टा क्या, बहादुर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, यानी धरती का उल्टा बताइए। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए धरती का उल्टा क्या होता है, यानी आकाश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 33, आय का शब्द का विलोम बताइए। क्या होगा, देखिए आय का उल्टा आपको बताना है। तो आय का उल्टा मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी वे राइट आंसर हो जाएंगे। आय का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी वे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आरंभ का उल्टा बताइए। देखिए आरंभ का उल्टा की अगर बात करें तो आरंभ यानी शुरू करना और उसका मतलब क्या होगा, अंत हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका अंत राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ऋण का उल्टा बताइए। देखिए ऋण का विलोम आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए ऋण का उल्टा क्या होता है, उऋण, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनादर का उल्टा बताइए। देखिए अनादर का उल्टा क्या होगा, बिल्कुल आदर हो जाएंगे। अनादर का उल्टा क्या हो जाएगा, अनादर का उल्टा आदर, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, रघुवीर शाह का जन्म स्थान कहाँ बताइए। रघुवीर शाह का जन्म स्थान आप लोगों को बताना है। तो रघुवीर शाह का जन्म स्थान लखनऊ में हुआ था, और कब हुआ था कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, मलियज की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी जो है मलियज की रचना नहीं है। तो ना आने वाला कल, यानी क्या बोलेंगे इसको, ना आने वाला कल होगा इसका जो है, किसका रचना नहीं है, मलियज की रचना नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे 39, ज्ञात का उल्टा बताइए। देखिए ज्ञात का अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो आपका क्या होता है, यानी अज्ञात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी अज्ञात, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत का विशेषण क्या होगा बताइए। भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारत का क्या होगा, भारतीय हो जाना चाहिए। क्या होगा, यानी बिल्कुल भारतीय राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत का विशेषण भारतीय, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 41 देखेंगे, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का जन्म
हुआ था। यानी देखिए आपको पता है उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है। इसका जन्म जो है कब हुआ था, यानी 1883 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल 1883 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 43, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान मतलब जन्म कब हुआ था, यानी बातचीत का लेखक कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट, और इसका जो जन्म हुआ था यानी कब हुआ था, यानी 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1844 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 44, पलटन का विदूषक कौन थे, बताइए पलटन का विदूषक जो होगा यानी कौन होगा, तो वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक था। तो वजीरा सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, माटी के मूर्ति की रचना किसकी है, तो बताइए माटी की मूर्ति जो रचना जो है किनकी है, तो वो अगर रामवृक्ष बेनीपुरी का है, तो इसका आंसर आपका रामवृक्ष बेनीपुरी राइट आंसर हो जाएंगे। 46, कौन सी कृति रामधारी सिद्धिनकर की लिखी हुई है, बताइए इनमें से कौन सी कृति जो है रामधारी सिद्धिनकर की लिखी हुई है, तो शुद्ध कविता की खोज जो है इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 47 आपके स्क्रीन पे, अज्ञात के पिता यानी आगे का पिता के नाम जो था यानी क्या थे, तो डॉक्टर हिरानंद शास्त्री थे। और आप लोगों को बता दे आगे जो था यानी किसका रोज कहानी के लेखक थे। क्वेश्चन देखेंगे 48, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, तो इंग्लैंड जो लड़ा था यानी जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, यानी चंपारण में धांगर से कहां से आए थे, देखिए चंपारण जो धांगर जो आए थे कहां से, छोटा नागपुर से आए थे। ठीक है, तो यानी धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है और भाषा में, यानी भाड़े का मजदूर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो सिपाही की माँ जो है मोहन डाके से, या मतलब किसे यानी उस पर लिया है, भोरा का ताड़ा होगा या पैनी दसवीं काटी है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। इसका आंसर आपका अंडे के छिलके तथा अन्य एकांशी एकांकी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन परले की छाया के कवि है, तो परले की छाया के कवि जो होगा कौन सा होगा, यानी जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, बताइए सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो होगा आपका यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 53, कौन सी रचना मलेश की नहीं है, इनमें से यानी कौन सी रचना जो है मलेश की नहीं है, तो सुनो राधिके इसका जो है रचना बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पंडित राम अवतार क्या थे, यानी पंडित राम अवतार जो होगा क्या थे, तो बिल्कुल ये आपका यानी ज्योतिषी और वेद होगा। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ज्योतिषी एंड वेद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, जयकृष्ण मूर्ति के जन्म कब हुआ था, तो बताइए जयकृष्ण मूर्ति के जन्म जो है 12 मई 1895 को हुआ था। इसका आंसर आपका 12 मई 1895 को राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, यानी रामपुरवा कहाँ है, बताइए रामपुरवा आप लोगों को बताना, रामपुरवा जो होगा यानी भितिहरवा के पास है। तो इसका आंसर आपका भितिहरवा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, गंडक नदी का जल हमेशा क्या रहा है, तो जो गंडक नदी का जल जो हमेशा क्या रहा है, चंचल रहा है। तो इसका आंसर आपका यानी चंचल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो गांधी जी को जो है मठ के महंत ने जगह दिया था। किसने दिया था, मठ के महंत राइट आंसर हो जाएंगे। 59 देखेंगे, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, बताइए गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया था, एवं साहब के कर्मचारियों के द्वारा उसको जो है जला दिया गया था। क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, सरियामान ताल का जल कैसा है, बताइए सरियामान ताल का जल जो होगा हमेशा क्या स्थिर रहा है। तो इसका आंसर आपका यानी स्थिर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि हम लोग जो है मॉडल से 10 यानी कवर कर रहे थे। ठीक है, तो वीडियो काफी लॉन्ग बन रहा था और काफी बच्चों का डिमांड था कि सर लॉन्ग बना रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग यानी 60 क्वेश्चन को यानी कवर किए हैं आज के क्लास में। तो आप लोगों का 10 मॉडल सेट जो हम लोग यानी पूरी तरह से यानी कंप्लीट आपको यानी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इन 10 कंप्लीट को जो बच्चे अगर अच्छी तरह से अगर कंप्लीट करके अगर आप एग्जाम देने चले जाते हैं, तो आपको हम बता दें कि आपका एक भी क्वेश्चन जो इससे बाहर आने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग हो सके तो अच्छे से रीड कर लीजिए, रट लीजिए या नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप आज का क्लास आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।